गाइस, सभी को मेरी राम राम। कहते ना कि किस्मत और अपनों का कोई भरोसा नहीं होता है। ये दोनों कभी भी पलट सकते हैं, पर मुझे लगता है कि हमेशा किस्मत के सहारे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जो हमारी किस्मत में होगा वो चलकर हमारे पास में आएगा, जो नहीं होगा तो वो आकर भी चला जाएगा। तो कुछ लोग होते हैं कि हमारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, यही कहते रहते हैं कि हमें बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। तो वो चीज़ें जो हमें बिना मेहनत की मिलती हैं ना, तो वो ज़्यादा टाइम तक टिकती नहीं हैं। और जो खुशी हमें मेहनत की चीज़ों में मिलती है ना, वो हमें आराम की यानी फालतू की चीज़ों में नहीं मिलती है। तो अगर मिल रही है, तुम्हारी चीज़ है, तुम्हारा हक है, तुम्हारा हिस्सा है, तो अच्छी बात है। पर कुछ लोग अपनी खुशी के लिए दूसरे की चीज़ें भी हड़पना चाहते हैं, और चाहते नहीं हड़प भी लेते हैं। तो कहते ना कि जो तुम्हारा नहीं होगा तो वो आकर भी चला जाएगा। बस एक कुछ पल की तुम खुशी महसूस कर सकते हो, और रास्ता ऐसी बन जाती है कि वो चीज़ें कहीं ना कहीं से निकल ज़रूर जाती हैं। तो मुझे लगता है कि अपनी मेहनत की चीज़ों पे भरोसा करना चाहिए, यकीन करना चाहिए कि ये चीज़ हमारी है। क्योंकि जब हम दूसरे की चीज़ पे अधिकार जमाते हैं ना, और वो चीज़ चली जाती है हमारे हाथ से, तो तब जाके मुझे यानी हम सबको दिक्कत होती है। तो मुझे लगता है कि जो अपनी मेहनत की चीज़ें होती हैं, टिकाऊ होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। छोटी छोटी चीज़ों में, थोड़ी चीज़ों में बहुत बड़ी खुशी मिलती है। तो हमेशा किस्मत के लिए मत बैठो कि हमारी किस्मत तो बहुत अच्छी, बहुत लकी है, हमें बिना मेहनत के सब कुछ मिलता है। तो मुझे लगता है कि जितना मेहनत करने से सब कुछ मिलता है ना, उतना बिना मेहनत के, सबको पता होता है बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है। हाँ, अगर कुछ मिल रहा है तो अच्छी बात है, वो कहाँ जा रहा है, वो तो आएगा ही हमारे पास में। और जो अपने मेहनत के द्वारा कमा लेंगे वो भी आ जाएगा हमारे पास में। तो मुझे लगता है कि अपनी किस्मत ऐसी बनाओ अपनी। मुझे लगता है कि अपनी किस्मत आपकी किस्मत में क्या लिखा है ये हमें पता नहीं होता है, पर मुझे लगता है कि आप अपनी मेहनत के द्वारा आप अपनी किस्मत को लिख सको। क्योंकि जितनी हम मेहनत करेंगे, कुछ काम ऐसे होते हैं कि मेहनत करते रहते हैं पर उनमें उतार चढ़ाव आता रहता है, कमाई उतनी नहीं हो पाती है। पर मुझे लगता है कि अगर कमाई नहीं हो पाती तो हमें एक नई सीख मिलती है। हर चीज़ में हमें अंदाज़ा मिलता रहता है, तो अगली बार गलती नहीं होगी, हम संभलते जाते हैं। हर चीज़ से नॉलेज होती है। तो ज़रूरी नहीं कि हर काम सक्सेस हो जाता है। अगर हो जाता है, बहुत सारे लोगों का अनुभव होता है, तो वो एक दो बार में सफल हो जाते हैं काम करने में। और मुझे लगता है कि इतनी दबा की मेहनत करो ना, इतनी ज़्यादा मेहनत करो। एक तो जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना, तब कहीं कुत्ता बोलने लग जाता है, कहीं बिल्ली बोलने लग जाती है। कहाँ पर है बिट्टी? हम्म, कौन है? टमाटर दे दे। टमाटर इतने महंगे, और टमाटर मत दे मांगो। ना टमाटर। मैं लाती नहीं हूँ इस समय। लाई हो गई। 150 रुपए किलो चला। हाँ, अब तो 100 हो गई। तो 100 रुपए कम है, 10-20 रुपए वाली चीज 100 में पहुंच गई। तुम्हारे जैसे इंसान भाव बढ़ाते हैं। कैसे हो रही है? वीडियो कॉल कर। किससे? नहीं बताऊंगी। किससे करूँ चीजें? तो मुझे लगता है कि अपने मेहनत के द्वारा अपनी किस्मत लिखनी चाहिए। है ना मम्मी? वो टमाटर दे है दे। नहीं? एक टमाटर। नहीं है, देख लो। मैं लाई नहीं हूँ काफ़ी दिन से। इतनी चीज़ें महंगी हो रही हैं। जब चीज़ें महंगी होती है नहीं ना, है, रहने दे, नहीं है, रहने दे, नहीं है, वो तो दे दे। इतनी चीज़ें महंगी हो रही है ना, सबसे ज़्यादा असर इंसान पे कम आता है, फ्रिज पे ज़्यादा आता है। कितना चिल्ला रही है। आ जाओ, कहीं पैर न मार दो। तो टमाटर इतने महंगे हो रहे हैं, तो मुझे लगता है हर चीज़ लिमिट पर खर्चा करनी चाहिए, क्योंकि यही रेट तो हमेशा नहीं बना रहेगा। जब थोड़ा यानी रेट डाउन हो जाएगा तो हम जाके खरीद लेंगे। लाती हूँ तो, पर उतनी चीज़ें हम नहीं, यानी फ़र्क पड़ जाता है ना हर चीज़ में। कमाई हमारी उतनी है, महंगी चीज़ें हो रही हैं, चीज़ों का भाव बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है कि हर आदमी हर मौसम में एक जैसा एडजस्ट नहीं कर सकता है। खाना खा लेना बेटा, नहीं रखने चल दो। हैं? मैं देख रही हूँ तो मैं ध्यान दे रही हूँ। सब बच्चे खाने के लिए दौड़ते हैं कि मुझे ये बना दो, वो दे दो। मेरी लड़की थक लेती है कि मम्मी फ़ोन में बिजी हो गई, तो मैं उठा के थाली प्लेट रख दूँ जाके। है ना बाबू? और आज मेरा सर दर्द हो रहा है, मैं बोल तो रही हूँ पर बोलने की इच्छा नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है कि मेरा जो, यानी वैसे ये चीज़ दर्द नहीं होती, मैंने सोचा गर्मी की वजह से हो रहा होगा,
क्योंकि इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो पसीने आ रहे हैं बहुत। हाँ, अभी मैं फूंक मारूंगी बैठ के। 2 बार नहाई हूँ, तभी भी। गर्मी हो रही है, अभी कूलर चला दूंगी, ठीक है। तो ऐसा लगता है मेरे कभी ये दर्द होता है, कभी ये दर्द होता है। एक बार में दोनों तरफ नहीं दर्द होता है, एक बार में एक ही तरफ दर्द होता है। यानी दोपहर में इधर दर्द हो रहा था, और अभी मैंने 5 बजे 6 बजे नहाया था। मैंने सोचा गर्मी की वजह से हो रहा होगा, क्योंकि गर्मियाँ जानी गर्मी जब ज़्यादा होती ना, तो फिर मैं एक दिन में 2 बार नहा लेती हूँ, क्योंकि राहत मिल जाती है। नहाने से ऐसा लगता है कि शरीर हल्का सा हो जाता है, हल्कापन महसूस होता है। तो नहाने के बाद मेरे साथ पता नहीं क्या होता है, एक तो मेरा गला भी ख़राब हो रहा है, आवाज़ पता नहीं कैसी आ रही है। इधर का ठीक हुआ नहाने के बाद, तो इधर का शुरू हो गया। और ऐसा वैसा दर्द नहीं होता है कि हल्का फुल्का दर्द हो रहा हो तो बर्दाश्त हो जाए। ऐसा लगता है कि कोई अंदर से हथौड़ी सा मार रहा हो, टन्ने टन्ने बोलता है इधर, इसे गुलगुली बोलते हैं ना बेटू। अब कुत्ता भौंकना शुरू हो गया। मेरा सब इंतज़ार करते रहते, जब सुबह फ़ोन लेके बैठे ना, मेरी आवाज़ फटी फटी सी आ रही है और तभी ये कुत्ते बिल्ली भौंकना शुरू करते हैं। क्या कर रहे हो? खाना फिनिश हो गया? हाँ। अच्छा। मम्मा, हम्म कल ना हम्म पेरेंट्स मीटिंग है। हाँ। हाँ, आपको 9 बजे जाना है, हम्म, हमें 8 बजे। तो आपको तो रोज़ 8 बजे जाना होता है। नई बात थोड़ी है कुछ। चलूँगी, ठीक है। पहले मुझे पेरेंट्स बनने का, ये स्कूल टाइम में पेरेंट्स बनने का इतना ज़्यादा शौक था कि मम्मी पापा की लाइफ में बहुत ज़्यादा आराम होता है। यानी बना खिला के भेज देती हैं, फिर फुर्सत हो जाते हैं। तो वैसे मेरे स्कूल में तो कभी पेरेंट्स मीटिंग हुई नहीं। यानी कभी ज़रूरत पड़ती थी कोई फॉर्म भरने के लिए, या कुछ बात है बताया जा रहा है पढ़ाई के बारे में, तो फिर मैं भैया को बुला लेती थी। वैसे मम्मी पापा को कभी नहीं बुलाया गया पेरेंट्स मीटिंग में कि अपने मम्मी को बुला के लाना, पापा को बुला के लाना। और यहाँ पर मुझे हर चौथे दिन, हर दूसरे दिन जाना पड़ता है, पेरेंट्स मीटिंग ही होती पापा रहती भी जाएंगे। है। हम्म, पापा तो लेट आते हैं। तो आप भी चले जाना। मैं मम्मी पापा दोनों बन जाऊंगी। हाँ, तो मम्मी पापा एक साथ कैसे बनोगे? यानी वैसे देखने में तो मैं सिर्फ मम्मी हूँ तुम्हारी, हाँ, ठीक है। और जो जैसे पापा के कहीं साइन करने हैं तो मम्मी कर सकती हैं, ठीक है। ओके। या कोई बात पूछनी है जो पापा को पता है, मुझे भी पता है, तो मैं उनके बदले में बता सकती हूँ, ठीक है। ओके। क्या छुके? ओके। अच्छा, हाँ। और गर्मी अभी इतनी भयंकर पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। यानी कूलर की हवा तो थोड़ी बहुत समझ में आती, पंखे की हवा तो पता नहीं सर के ऊपर से उड़ जाती है। और दोपहर में मैं दिशा को लेने गई थी ना स्कूल में, तो ऐसा लग रहा था कि एक पानी की बोतल साथ में लेके चला करूँ, जबकि ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है। ऐसा लग रहा है कि धूप देख के ना चक्कर से आ रहे हैं, तभी से मेरा सर दर्द हो रहा। दोपहर में थोड़ी सी धूप पड़ गई ना सर पे। पहले मैं जब गांव में रहती थी तो इतना ज़्यादा काम करती थी धूप में। यानी गांव में काम भी बहुत सारे होते हैं, मैं कौन कौन से काम गिनाऊँ। देख के चलो, थोड़ा समेट दो। तो काम बड़े आस्ते से हो जाते थे, बड़े आराम से हो जाते थे, कोई दुख दर्द नहीं होता था। और अब जितनी आराम की ज़िंदगी मिली है, यानी कभी कभी धूप देखने को मिलती है, तो कभी कभी जब देखने को मिलती है तो फिर सर दर्द होने लग जाता है। और पहले मैं ऑल टाइम यानी स्कूल भी धूप में जाना होता था, आना भी होता था धूप में। और कभी कभी बाहर बैठो, जैसे स्कूल में कोई हमारा पीरियड नहीं है पढ़ने का, तो हम बाहर सब बैठते थे, तो तब भी धूप होती थी, पेड़ की छाँव थोड़ी बहुत होती थी। और अब तो हमेशा छाया में रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि अब ज़्यादा ही छाया नुकसान कर रही है। ज़्यादा आराम, कहते ना कि ज़्यादा आराम हराम होती है, तो मुझे लगता है वही चीज़ हो रही मेरे साथ में। आराम नहीं करनी चाहिए मुझे, ज़्यादा कड़ी से कड़ी मेहनत, पर मेहनत करूँ तो करूँ क्या, घर में काम मंगा लेती हूँ और घर के भी काम करती हूँ अपने सारे, और इससे ज़्यादा और क्या मेहनत करूँ जाके। मम्मा, हम्म, मैं ना हम्म,
एक चीज लाई थी, इसमें ना ये बैलून निकला। कोई बात नहीं। देखो कितना बड़ा है। देखूं इतना बड़ा। ये तुम्हारे बर्थडे के लिए हो जाएगा ना। हाँ ये चीज में निकला है। हाँ अच्छा, रख दो, एक बड़ा लगाते हैं ना ऊपर, हाँ। वही लगा दूंगी। पंखे के छोटे, बीच में। हाँ, जो चीज में लाती हो ना, जो चीज में निकला है तो वही और ला लेना है ना। अभी तो अगस्त में कितने दिन बाकी है? आज कितनी तारीख है? 21। आज है 21। हाँ 21 है ना। अभी 9 दिन इधर है और 16 दिन अभी 16 नहीं 15 दिन उधर है, तो अभी 24 दिन है। तो 24 दिन में अगर हर रोज मैं तो चीज़ दिलाती हूँ, ये ले आया करो, 24 बैलून हो जाएंगे। फिर मुझे यानी बैलून फ्री के पड़ जाएंगे, फिर मुझे मंगाने नहीं पड़ेंगे। वैसे 80-90-100 रुपए का पैकेट मिलता है जाके, तो बचत हो जाएगी हमारी। है ना। बड़े वाले ही मिलते हैं। हाँ कोई नहीं, सारे आपकी बार बड़े बड़े लगा दूंगी। छोटे वाले नहीं लाऊंगी, है ना। ठीक। फ्री में पड़ जाएंगे ना ये चीज़ के साथ में, चीज़ भी मिल जाएगी। और चीज तो 5 रुपए की है। हाँ वो आप खा लेना, है ना। ठीक। हाँ। फूल का तो है। यानी जब चीज़ों में खिलौने कुछ निकलते ना, कोई गिफ्ट निकलते हैं, तो हमें चीज़ की उतनी खुशी नहीं होती है। जो चीज़ें उसके अंदर निकलती हैं, कोई गिफ्ट निकला है, वो बेशक हमारे काम की चीज़ें ना हों, पर उनको देख के, उनको यानी मिल के जो हमें मिलती हैं चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये सिर्फ बचपन में खुशी होती है। और यानी जब बड़े हो जाते हैं तो फिर चीज़ें खाने का मन भी नहीं करता है। और मैं कहाँ पढ़ती, पेरेंट्स मीटिंग की बात कर रही थी, तो जब मैं पढ़ने जाती थी तब ऐसा लगता था कि मम्मी पापा की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा सुकून की होती है, तो मुझे पेरेंट्स बनना इतनी समझ नहीं होती थी, तो तब ये डिमांड होती थी। अब जब मम्मी बन गई हूँ तो फिर हर दूसरे दिन मुझे स्कूल जाना पड़ता है, पेरेंट्स मीटिंग होती है, मैडम बुलाती रहती हैं, तो पर मुझे जाने में अच्छा लगता है। मैं एक भी मिस नहीं करती हूँ कि मुझे नहीं जाना है, पर मैं हर मीटिंग में जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यानी कुछ पूछना है, बताना है, या वो कुछ पूछ रही हैं तो बताना होता है, मुझे अच्छा लगता है बहुत। हाँ। और जिस दिन अपनी जाती है उस दिन पापा चले जाते हैं। पापा कब गए? गए हैं। एक बार गए थे बस, वो भी जब मैंने बुलाया था, है ना। हाँ। तो ठीक है, अच्छा अभी मुझे काम भी करना है थोड़ा, तो मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। सभी को मेरी, यानी पहले तो मैं ये बोलूँगी, जो मेरी वीडियो देखते हैं ना वो लाइक करके जाया करें और सब्सक्राइब करके भी जाया करें। तो मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो पहला काम है तो सब्सक्राइब करना है। तो सब्सक्राइब, जो भी मेरी वीडियो देखते हो ना, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो। और मैं वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। सभी को मेरे बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।